नमस्कार दोस्तों, रैबिट फार्मिंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है खरगोश के लिए गर्मी में हम फीड कैसे तैयार करें। यानी जो फीड अभी तक हम खिला रहे थे, जो या दाना हम अपने रैबिट को दे रहे थे, अब गर्मियां आने पर उसमें हमें क्या चेंज करना है, गर्मी आने पर हमें क्यों चेंज करना है ये भी हम जानेंगे। इसके और क्या क्या चेंज कर सकते हैं वो भी जानेंगे। हमारी जो फीड की एक्चुअल कास्ट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये प्रश्न हमसे जीत पटेल जी ने हमारे कमेंट बॉक्स में पूछा है हमसे एक वीडियो के कि सर हमको बताएं कि गर्मी में जब मादाएं हमारी प्रोडक्शन नहीं दे रही हैं या जिस समय हमने ब्रीडिंग बंद करवा दी है, तो उस समय हम उनको कैसे हल्का फीड देकर गर्मी से भी बचा सकें अपने रैबिट को, और अपनी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या जो फीडिंग की कॉस्ट है उसको भी हम कैसे मेंटेन कर सकें। तो हम सबसे पहले जीत पटेल जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारे वीडियोस को देखा, पसंद किया, लाइक भी किया है और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को किया है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बताना चाहेंगे, देखिए गर्मियां जैसे आती हैं, मई के महीना स्टार्ट होते हम ब्रीडिंग को रोक देते हैं, यानी हम क्रॉसिंग को बंद करा देते हैं। क्योंकि जो मई में यदि मादा क्रॉस हुई है, लगभग हम जो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत बात करते हैं तो हम 15 मई के बाद किसी भी मादा को क्रॉस नहीं करवाते हैं बारिश होने तक। जैसे ही जून के महीने के लास्ट में बारिश हो जाती है, फिर हम मादाओं को धीरे धीरे क्रॉस करवाने लगते हैं। अब आती है बात कि कैसे हम फीड को मिनिमाइज करते हैं। देखिए फीड को मिनिमाइज करने का सबसे मेन कारण ये है कि गर्मियों में जो वेदर है काफ़ी हीट हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो जानवर है वो स्ट्रेस फील करने लगता है। इसके कारण उसको हल्की फीड देनी है और ठंडी फीड देनी है। उसके लिए देखो हमने सबसे पहले क्या बताया था, आप 50 किलो मक्का देंगे, 30 किलो सोयाबीन की जो है वो सोयाबीन केक यानी सोयाबीन की खली, और आप 20% चोकर देंगे, और आप 1 किलो एग्रीमिन फ्रूट पाउडर सप्लीमेंट या फिर आप टोटावेट स्ट्रॉन्ग सप्लीमेंट उसमें 1 केजी मिलाएंगे 100 केजी में, और आप 1 केजी नमक। ये हमने एक फीड बना के आपको दिया था गर्मी के मौसम के लिए, सॉरी जाड़े के मौसम के लिए या ब्रीडिंग टाइम के लिए। अब जब ब्रीडिंग खत्म हो गई है, अब ब्रीडिंग का समय भी खत्म हो चुका है, अभी भी कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इस समय कंपनियां भी माल हम लोगों का नहीं उठा रही। ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, सस्ते से सस्ता फीड बनाने की हम एक कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारी जो फीडिंग का कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाए। इस समय हम बच्चे नए बच्चे लेने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, जो बच्चे हैं उन्हें हम गर्मी से बचाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस मौसम में बच्चे धीरे धीरे वेट गेन करेंगे, और जो मादाएं हैं वो थोड़ा 1 महीने या 1.5 महीने का रेस्ट भी कर लेंगी। उससे क्या होगा, उनकी एक हल्का सा एक बॉडी वेट बढ़ जाएगा, जो एक बैकअप बन जाएगा उनको पूरे साल फिर बच्चे देने में। ये जो गैप है वो हेल्प करता रहेगा। एक जो जैसे मादाएं हम लोग लगातार उनसे बच्चे लेते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं, उनका शरीर टूटता है, थोड़ा बनता है, फिर हम नए बच्चे दे देती हैं, दूध पीने लगते हैं, तो शरीर टूटने भी लगता है। इसलिए अभी गर्मी के मौसम में बिल्कुल हल्का फीड भी यदि हम खिला देते हैं तो मादाओं के शरीर बिल्कुल टूट जाएंगे। फिर जैसे हमारा ब्रीडिंग सीजन आएगा, फिर हम अच्छा फीड देंगे तो वो महीनों टाइम खराब कर देंगे। इसलिए एक एवरेज फीड देंगे जिससे उनका बहुत ज़्यादा फैट भी मतलब बॉडी के अंदर गेन ना हो। बहुत ज़्यादा फैट आ गया तो फिर मादाएं क्रॉस होने में दिक्कत करेंगी, उनकी उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी। आप जब प्रेगनेंसी चेक करेंगे उसमें भी प्रॉब्लम्स होंगी। अधिक फैट अधिक मोटी हो जाने का पता ही नहीं चलता है कभी कभी कि मादाएं प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अब आते हैं हम जीत पटेल जी के क्वेश्चन की तरफ कि अब हम गर्मी के लिए फीड क्या बनाएंगे। सबसे पहले आप 50% मक्का मिलाइए, और आप मिलाएंगे 30%, यानी 50। अब हम एक 100 केजी का रेशियो आपको बताते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपने फार्म में। हम 50 केजी मक्का देते हैं और 30 केजी उसमें जौ मिलाते हैं। जौ मतलब जो गेहूं की तरह होती लंबी लंबी जौ होता है, उसको मिलाते हैं। जो बहुत थोड़ा ठंडा होता है। और 50 किलो हमने मक्का मिलाई, 30 किलो जौ मिलाया, और 10 किलो हमने मिला दिया उसमें चोकर, और हमने 10 किलो मिला दी राइस पॉलिश। यदि आप देखिए 10 किलो राइस पॉलिश, 1 किलो एग्रीमिन फ्रूट पाउडर और 1 किलो नमक,
इतना मिलाकर आप अपने जानवर को दे सकते हैं। अभी देखिए, ये तो एक पेरेंट की बात हो गई कि हमें अपनी पेरेंट को इस तरह एक हल्की फीड बनाकर देते रहना है। अभी इसमें हमने सोयाबीन पूरी तरीके से कट कर दिया है। सोयाबीन कट करने का मतलब क्या है? सोयाबीन हल्का गर्म होता है। यदि उसको देने के बाद हम मादाओं से प्रोडक्शन नहीं लेते हैं तो मादाएं फैटी हो जाती हैं और फिर आगे चल के वो प्रॉब्लम करती हैं। और गर्मी वो थोड़ा गर्म भी होता है, जिसके कारण और गर्मी में जानवर और अधिक स्ट्रेस में आ जाता है, जानवर बहुत ज़्यादा हांफने लगता है। तो यदि उसके हम वही फीड डाल रहे हैं, उसको खाना तो कंपलसरी पड़ेगा ही। अब हम क्या करेंगे? अभी देखिए, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, मादाएं बच्चे, अब हमने प्रोडक्शन लेना बंद कर दिया, लेकिन जो हमारे पास आप देख रहे हैं इधर ये जो बच्चे लगे हुए हैं, अब इनका भी वेट हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। अभी लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होगा तभी हमारा माल उठेगा। यदि लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक चलता है तो हम लोगों को ये जो तैयार माल है इसको जंगल में ही छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर ये होगा कि जितने के खरगोश के बच्चे हमारे बड़े होंगे उतने रुपए का ये फीड कंज्यूम कर लेंगे। तो ये हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ही लॉकडाउन हमारे इंडिया में ख़त्म होगा और हम लोगों को फिर से जो एक सोर्स ऑफ इनकम या पैसे आने का एक जो सोर्स है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि कैसे फीड की मतलब जो अभी जो ये फीड बनना है अप्रोक्सीमेट 21-22 रुपए के आसपास बनना है। अब इस फीड को हमको खींच के करीब 18 रुपए किलो के आसपास लाना है। क्यों? ऐसे मौसम यदि हम इन बच्चों को यही फीड देते रहें, जो एक अच्छा फीड हम अभी तक देते आए हैं वेट गेन करने के लिए, फिर क्या होगा? यदि ये बच्चे नहीं बिक पाए तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और अभी के जो हालात बन पड़े हैं इनमें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। अभी जो कोरोना वायरस है दिन का दिन बढ़ता चला जा रहा है, रोज के रोज नए केसेस आते चले जा रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों को जो यूज़ कर रहे हैं एक सलाह देना चाहेंगे, वो आप यूज़ करें। और जीत पटेल जी का क्वेश्चन था कि सर हम फीड कैसे सस्ता भी कर सकते हैं और हल्का भी कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उनके यहाँ भी ये प्रॉब्लम आ रही है, उनकी कंपनी भी माल उठाने में दिक्कत कर रही है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे। यदि आप फीड सस्ता कर रहे हैं तो इस तरह करिए, हम जो अपने छोटे बच्चों को इस समय फीड दे रहे हैं उसमें हम 30 kg मक्का दे रहे हैं, 30 kg जौ दे रहे हैं। ये 60 kg हो गया। 10 kg इसमें हमने मिला दिया ये चोकर, गेहूं का चोकर। तो ये कितना हो गया? 70 किलो हो गया, 70 kg हो गया। इसमें 30 किलो हमने राइस पॉलिश मिला दी। राइस पॉलिश का जो अप्रोक्सीमेट रेट रहता है वो 12 से 13 रुपए kg के नियर अबाउट हमेशा रहता है। और इस तरीके से हमने 30 kg जब राइस पॉलिश मिला दी, एक और 2 kg, सॉरी 1 kg नमक मिलाया और 1 kg सप्लीमेंट। तो इससे क्या होगा? जो हमारा दाना अभी तक जो जाके बन रहा था 21-22 रुपए किलो, वो जाके 18-17 रुपए किलो पे आ गया। तो इस तरीके से एक हल्का फीड, अभी जान गर्मी का समय है, हरे चारे की भी व्यवस्थाएं इस समय थोड़ी टफ हो जाती हैं, क्योंकि गर्मी अधिक होने के कारण पर्याप्त हरा चारा तैयार हो पाने में दिक्कत होती है। कई बार हम लोगों का जो हरा चारा तैयार है वो सूख भी जाता है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मंडियों के आसपास जिनके फार्म हैं, वहां से अपना सस्ते दाम पर हरा चारा खरीद लिया करते थे, वो भी आजकल बंद चल रही हैं मंडियां भी, जिनके कारण उन्हें भी बाहर से चारा खरीदना पड़ रहा है और माल भी नहीं उठ रहा है। तो एक बहुत असमंजस की स्थिति आ चुकी है रैबिट फार्मिंग के बिजनेस में भी, कि जहां माल नहीं उठ पाने के अभी तक जो अच्छी कंपनियां थी, जिन लोगों ने अच्छी कंपनियों से एग्रीमेंट कराए थे, उन लोगों को कोई दिक्कतें नहीं आ रही थी। लेकिन अब वो भी कंपनियां दिक्कत करेंगी। जब क्या करें, जब आगे उनका भी यही, जो यहाँ से रैबिट ले जाने के बाद वो सेल कहाँ करेंगी? ऑल ओवर इंडिया की जो मीट मार्केट है वो भी बंद है, कोई नया फार्म भी नहीं लग रहा है, जिसके कारण लोग ये सोच रहे हैं कि सस्ते से सस्ता हम फीड कैसे बनाएं, अपने जानवरों को इस सिचुएशन से हम कैसे निकालें। देखिए, यदि आपको और सस्ता फीड बनाना है तो आप मक्के की मात्रा कम करके राइस पॉलिश की मात्रा बढ़ा दीजिए। यदि आप अधिक राइस पॉलिश की मात्रा बढ़ा देते हैं, फिर क्या होता है, जब हम फीड, देखिए इस फीड बॉक्स में जैसे हम फीड डालते हैं तो यहाँ से जो मक्के की दलिया है, जौ है, वो खरगोश बीन के खा जाता है और जो हमने एक्स्ट्रा राइस पॉलिश मिलाई हुई है वो नीचे छोड़ देता है। तो फिर ये दिक्कत आने लगती है। इसके लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि हल्का 30% तक आप राइस पॉलिश इस समय मिला लीजिए। 35% या 40% भी करते हैं तो आप एक बड़े से बर्तन में पूरा दाना ले लीजिए, हल्के से पानी, करीब
एक 250 ग्राम पानी लेके हल्का उसमें डाल दें, हल्का मिला दें। जिससे क्या होता है कि जिससे ये होता है कि जो राइस पॉलिश है वो मक्के की दलिया और जौ की दलिया में चिपक जाती है। और देखिए गर्मी के मौसम में आप ये भी ध्यान रखिए, अधिक पानी मत मिलाइए, या हो सके आप सूखा ही फीड डालिए। उससे क्या होता है, जो फीड जानवर छोड़ देता है फिर उसमें महक आने लगती है, उसको फेंकना पड़ता है। जो बिल्कुल सूखा फीड होता है वो अगर जो जानवर नहीं भी खाता है तो उसके बॉक्स में सुरक्षित पड़ा रहता है। दूसरे दिन जब आप कम फीड देते हैं तो भूख लगेगी तो वो कंज्यूम कर लेगा। और तीसरी बात देखिए, जानवर इस मौसम में दाना भी कम उठाता है। अभी हम तो चाह रहे हैं कि दाना कम ही उठाए। यदि अच्छे मौसम होते, यदि ब्रीडिंग जैसे कंपनियां माल उठा रही थी उस तरह उठाती, तो इस मौसम में थोड़ा जानवर को हम जो पानी पीने के लिए देते हैं उसमें Li52 मिलाकर सुबह सुबह दे देने से जानवर फीड थोड़ा खाता रहता है। क्योंकि गर्मी अधिक होने के कारण इस मौसम में जानवर फीड खाना कम कर देता है। आशा करते हैं कि आपके जो आज का क्वेश्चन था कि सर हम एक सस्ता फीड कैसे बना सकते हैं, और देखिए इसमें एक और हम अपने तरीके से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जोड़ना चाहेंगे कि जो हम एक 100 kg में 1 kg फी सप्लीमेंट मिला रहे हैं, यदि हम राइस पॉलिश अधिक मिला रहे हैं तो आप एग्रीमेंट फोर्ट की जगह टोटावेट स्ट्रॉन्ग मैनकाइंड कंपनी का आता है, वो बहुत अच्छा होता है सप्लीमेंट। क्योंकि वो जो है मेथोचिलेटेड और बनाना फ्लेवर में आता है। इस कारण जो उस वो जो सप्लीमेंट है उसमें एक बहुत अच्छी खुशबू, हल्की हल्की बनाना की खुशबू आती रहती है, केले की खुशबू के साथ होता है। वो मेथोचिलेटेड होता है, थोड़ा स्ट्रांग भी होता है। जिसके कारण जो फीड जैसे राइस पॉलिश बच भी जाती है तो उस फीड की हल्की खुशबू के कारण जानवर खा लेता है। और ये जो टोटावेट स्ट्रांग फीड है, ये सप्लीमेंट है, वो 1 kg का प्राइस मैनकाइंड कंपनी का है। ये अच्छी कंपनी है। मैनकाइंड तो के किसी तरह दे, आप जानते हैं मैनकाइंड कंपनी के प्रोडक्ट बिल्कुल लाजवाब हैं। उसकी कोई हम काट नहीं दे सकता है। यदि कोई कह दे कि वो सप्लीमेंट खराब होगा या फिर इस तरीके का या बेकार है, नहीं। मैनकाइंड कंपनी हमेशा अच्छे प्रोडक्ट के लिए जानी गई है और उसके हर एक प्रोडक्ट की लाजवाब है। और हम आप बताना चाहेंगे, जब आप टोटावेट स्ट्रांग मिला देंगे तब उससे हल्की खुशबू आएगी तो जानवर थोड़ा जल्दी चारा खा लेगा। और बाकी ये हम जो यूज करते हैं वो हमने आपको बताया। अब आपके यहाँ जो अवेलेबिलिटी है, जो आपके यहाँ उपलब्धता है, किस सप्लीमेंट की उपलब्धता है, आप कौन सा सप्लीमेंट दे रहे हैं, आपके यहाँ बाजार में कौन सा सप्लीमेंट उपलब्ध है, आप उसके अनुसार काम करिए। आशा करते हैं कि आज का जो क्वेश्चन था कि गर्मी के मौसम में हम फीड को कैसे मिनिमाइज करें, वो जीत पटेल जी को उसका जवाब मिल गया होगा। आप हमारे चैनल पर आकर कमेंट किए आपने और हमसे एक नए टॉपिक के बारे में जानकारी चाहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।